नमस्कार, फसल सलाह के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात कर लेते हैं गेहूं की। क्या है गेहूं में बढ़ते हुए कीमतों का राज, सरकार ने क्यों फिर से लगाई है स्टॉक होल्डिंग लिमिट, और आगे भविष्य में कैसे रहने वाले हैं दाम। तो अगर हम बात करें बढ़ी हुई कीमतों की, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। ये अगर हम देखें पिछले 3 या 4 सालों का रिकॉर्ड देखें गेहूं को उठा करके, तो वहाँ से ही लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक समय जहाँ कोविड पे गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम के थ्रू गेहूं बांटना शुरू किया, तो वहाँ से ही गेहूं के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ, जिस वजह से देश में गेहूं की कमी महसूस होने लग गई, जिसको देख करके गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक्सपोर्ट बैन किया। उसके बाद 2022 में फरवरी एवं मार्च के महीने में मौसम में तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं के ग्रेन फिलिंग स्टेज में जो है सही से दाने नहीं बन पाए और उससे उत्पादन में कमी देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 में, तो हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के एरिया में काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश एवं ओले देखने को मिले, जिस वजह से वहाँ पर भी गेहूं के फसलों को बर्बाद होता हुआ देखा गया है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से गेहूं की जो है देश में कमी होने लग गई है, और उस कमी को दूर करने के लिए सरकार भी काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करती हुई नजर आई, जिसमें कि सरकार ने सबसे पहले एक्सपोर्ट बैन किया, उसके बाद स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई एवं प्राइवेट प्लेयर्स को निगरानी में रखा कि वो कितना ज़्यादा गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से देखें तो 2021 से लेकर के अभी तक प्राइसेस किस तरीके से बढ़े हैं, उस पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो 1 जुलाई 2021 को जो कीमतें थी वो 1800 रुपये के आसपास में चल रही थी, जिसके बाद से प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती हुई चली गई हैं। और जिस समय मैं बात कर रहा था अभी रशिया यूक्रेन वॉर की, उसके जस्ट पहले जो कीमतें थी वो 3000 रुपये के आसपास में चली गई थी, क्योंकि उस समय क्या कहते हैं गेहूं की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी देश में, और उसके जस्ट बाद ही सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगाया था। उसके बाद फिर 2023 की नई फसल आई तो फिर से एक बार जो है वो प्राइसेस गिरने लग गए हैं, और 1 मार्च 2023 के बाद प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिली है, और वो गिरावट लगभग 1 अगस्त 2023 तक चली। उसके बाद फिर से जो कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इस समय तक जो भाव है वो 2600 रुपये तक चल रहे हैं। समानतः ये जो भाव पिछले साल के मुकाबले जो भाव रहते थे ये करीब 2300, 2350 से 2400 रुपये रहते थे, लेकिन इस बार जो भाव है वो 2600 रुपये के आसपास में चल रहे हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ने एक बार फिर से जो अपनी स्टॉक होल्डिंग लिमिट है उसको बढ़ाते हुए 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है, तथा सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि सरकार इंपोर्ट पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल के लिए सरकार जैसा पिछले साल पूरे साल में ओएमएसएस की तरह गेहूं बेचा है, इस साल भी उसके लिए योजना बना रही है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल देश में कितना प्रोडक्शन होने जा रहा है, तथा पिछले 3 वर्षों में कैसा प्रोडक्शन रहा है, एवं इस साल तक अभी तक कितनी प्रोक्यूरमेंट हो गई है। अगर हम इस साल के एस्टिमेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है वो लगभग 1120 लाख मैट्रिक टन का एस्टिमेशन है। वहीं अगर हम 2021-22 का देखें तो वहाँ पे 1,09,000 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन था। वहीं 2022-23 में 1,04,000, वहीं 2023-24 में 1,10,000 के आसपास का प्रोडक्शन था। और इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके दिखाया जा रहा है। हालांकि इस बार सोइंग एरिया में भी वृद्धि देखने को मिली है, तथा मौसम भी अनुकूल रहा है, तो प्रोडक्शन के जो इस आंकड़े को लगभग सरकार जो बता रही है उस तक पहुंचा भी जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोक्यूरमेंट की, तो इस समय तक लगभग 266 लाख मैट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट हो चुका है। हालांकि सरकार ने इस बार रिकॉर्ड 370 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा था, लेकिन सरकार अभी उसको काफ़ी ज़्यादा दूर होती हुई नजर आ रही है, तथा इस टारगेट को छूना भी अब मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं पिछले साल सरकार ने 262 लाख मैट्रिक टन का जो टोटल प्रोक्यूरमेंट है वो किया था। हालांकि पिछले साल भी सरकार का जो टारगेट था वो लगभग 320 लाख मैट्रिक टन का था। यही सब कारण है कि जो कीमतें हैं वो इस समय तक ऊपर चल रही है, तथा किसानों ने भी अपने पास काफ़ी ज़्यादा गेहूं रख रखा है, जिससे एक रीज़न निकल करके आ रहा है कि कीमतों में इस समय जो बढ़ावट देखने को मिल रही है वो है। हालांकि सरकार अगर गेहूं के इंपोर्ट पर विचार करती है तथा इंपोर्ट होता है तो प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी, और इस समय जो सरकार प्रयास कर रही है वो ओएमएसएस के तहत गेहूं बेचेगी। अगर ओएमएसएस का गेहूं बाजार में उतरता है तो उससे भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये गिरावट नहीं रहेगी, और जो कीमतें हैं वो 2500 से 2600 के बीच में बने हुए रहेंगे। तो ये थे गेहूं के ऊपर पूरा संक्षिप्त रिपोर्ट। ऐसे ही अगर आप अप टू डेटेड खबर जानना चाहते हैं एवं मंडी भाव की कीमतें जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप फसल सलाह ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, वहां से आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।